भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चेयरमैन साहब जिंदाबाद। चेयरमैन साहब जिंदाबाद। सरपंच भूषण जी जिंदाबाद। सरपंच भूषण जी जिंदाबाद। बोले सोनिहाल। जय बाबा सिद्धू गौरिया। आज जहां चंग पंचायत में और उस चंग पंचायत के गांव गोरेचक में एक जो रोड की प्रॉब्लम थी, जब भी गाड़ियाँ पास होती थी तो रोड का जो चौड़ीकरण बहुत कम था, इसलिए आज रोड का चौड़ाकरण करने का काम शुरू करवाया है। और ये काम पंचायत के फंड से 3,90,000 की लागत से होगा। और इस मौके पर मेरे साथ जहाँ के नायब सरपंच और सारे पंचायत के पंच साथ हैं। और इनको ये काफ़ी समय से आ रही दिक्कत थी, जो लोग इनको बार बार कहते थे और मुझे भी ये बहुत बार लोगों ने कहा कि ये जो रोड है इसकी चौड़ाई बहुत कम है, इसे चौड़ा किया जाए। और हमने आज लोगों की ये मांग पूरी करते हुए ये आज रोड का जो है विधिवत तरीके से जो है इसका उद्घाटन किया है। और आज से ही ये काम शुरू होगा और बहुत जल्दी ये काम पूरा होगा। और साथ ही साथ इस काम के पूरा होने के बाद जो रोड पर पड़े हुए खड्डे हैं, जहाँ जो ब्लैक टॉपिंग हुई थी वो ख़राब हो गई है। ये रोड गांव गोरेचक पंचायत चंग और बाबा सिद्ध गौरिया के रोड के साथ मिलता है। और जहां आने जाने वाले लोगों को जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें सभी दूर करने के लिए इसके बाद ब्लैक टॉपिंग का काम भी करवाया जाएगा। और गोरेचक में जो थोड़ा पीछे छूट गया था, उसी के चलते जहां पर थोड़ा एक नाला था उसका काम था, उसका भी 4 लाख रुपया रखा हुआ है। और जहां के शमशान घाट का 4 लाख रुपया रखा हुआ है। ये बहुत जल्दी ही इसका जब भी टेंडर वगैरह होता है इसका भी काम शुरू करवा दिया जाएगा। और ख़ास करके इस मौके पर जब मैं इनके बीच आया हूं तो किसानों के माथे पर पड़ी जो चिंता की लकीरें मैं साफ देख रहा था, क्योंकि जो पिछले दिन 4-5 दिन पहले जो ओलावृष्टि हुई थी, उससे इन किसानों की सारी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई थी। और इनको ये चिंता सताई जा रही है कि हमने जो हमारे पास था वो फसल की तैयारी में लगा दिया था, और अब आने वाले दिनों में हमारे बच्चे क्या खाएंगे और हमारा आगे सिलसिला कैसे चल पाएगा। उसके लिए मैंने इनको कहा है कि मैंने जिस दिन ओलावृष्टि पड़ी थी उसी दिन डीसी मैडम को कह दिया था। उन्होंने अपनी सारी टीमें लगाई हैं जो खराबे का मुआयना कर रही हैं। और साथ ही हमने गवर्नर साहब से भी, जब हमारे अमित शाह जी आए थे उधर हमारे लंच के टाइम में, हमारे जो जितने भी डीडीसी चेयरमैन थे, गवर्नर साहब को भी इससे अवगत कराया था कि हमारे किसानों की जितनी भी फसल है वो 100% बर्बाद हो गई है। उसके लिए भी सारी टीमें लगी हुई हैं। और उसी के तहत आज उनके एडवाइज़र फरूक खान साहब भी यहाँ चक्कर लगा रहे हैं और इन लोगों को आने वाले दिनों में